हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी विद अन्नपूर्णा। स्टूडेंट्स, कल मैंने इसका फर्स्ट पार्ट लाया था और आज मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा और प्लीज़ पसंद आए तो उसको लाइक कर दिया कीजिए। समझ में ही नहीं आता है कि कैसा है, कैसा बना है। आप लोग ही इसका फीडबैक तो आप ही लोग दोगे ना, तो प्लीज़ ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए किसकी सिफारिश की आवश्यकता है? आंसर है उच्चतम न्यायालय की सिफारिश की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के उदीयमान क्षेत्रों में कौन से शामिल हैं? आंसर है भारत के उदीयमान क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी, नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और खाद्य संस्करण, ANFP आदि शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 24, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की रिक्तियों के कितने प्रतिशत से कम रिक्तियां रहने पर ही अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? आंसर है 20%। क्वेश्चन नंबर 25, डीप ओशन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है समुद्री संसाधन की खोज। 26, हाल ही में चर्चा में रही झील नैभाषा किस देश में है? आंसर है केन्या। 27, किस राज्य में सबसे ज़्यादा GI टैग है? आंसर है उत्तर प्रदेश। 28, हाल ही में FAO की रिपोर्ट के अनुसार नाइट्रोजन प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? आंसर है कृत्रिम उर्वरक और अनुपालन। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में जारी रिपोर्ट प्रॉस्पेक्ट्स फॉर चिल्ड्रेन इन 2025 के कितने 2025 कितने प्रतिशत की किसने प्रकाशित की? यूनिसेफ। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में उत्पादित चाय का कुल कितने प्रतिशत घरेलू बाजार में खप जाता है? आंसर है 80%। 31, हाल ही में किस राज्य ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवाई लिखने की अनुमति दी? आंसर है महाराष्ट्र। 32, स्टारगेट परियोजना किस देश द्वारा शुरू की गई है? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में किस उपध्रुवीय क्षेत्र में कार्बन सिंक से कार्बन स्रोत में परिवर्तन देखा जा रहा है? आंसर है आर्कटिक बोरियल जोन। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में रहे जूट निगम ऑफ इंडिया JCI का तात्पर्य का कार्य क्या है? आंसर है कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीद कार्यों को पूरा करना। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में ई-कॉमर्स बाजार 2030 तक कितने बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है? आंसर है 363.30 बिलियन डॉलर। क्वेश्चन नंबर 36, जनजातीय गौरव दिवस किस जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? आंसर है भगवान बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में शुरू की गई हीरा थोक प्राधिकरण DAI योजना के तहत कितने कैरेट से कम हीरे का आयात शुल्क मुक्त होगा? 1/4 कैरेट से कम। आंसर है 1/4 कैरेट से कम। 38, हाल ही में चर्चा में रहे एक नए शोध से प्रारंभिक मानव के महत्वपूर्ण पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस के आहार के संबंध में किसका तथ्य उजागर हुआ है? आंसर है वे वनस्पति आधारित आहार पर निर्भर करते हैं। वे वनस्पति आहार पर निर्भर करते हैं। 39, हाल ही में चर्चा में रहे मिशन स्कॉट का उद्देश्य क्या है? मिशन स्कॉट अंतरिक्ष यात्री की जागरूकता।
क्वेश्चन नंबर 40, विश्व के शीर्ष 100 कंटेनर्स पोर्टों में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की रैंक क्या है? आंसर है 26वां। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 41, हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए भारत किस प्रकार के इंजन का विकास कर रहा है? आंसर है स्कैमजेट इंजन। स्कैमजेट इंजन। 42, प्रथम पराक्रम दिवस कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर है कोलकाता। कोलकाता। आंसर है कोलकाता। 43, हाल ही में एंटिटी लॉकर किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया? आंसर है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में रत्नागिरी में किस प्रकार की ऐतिहासिक स्थल उत्खनन फिर से शुरू हुआ है? आंसर है बौद्ध स्थल। ओके, आप लोग इतना ध्यान से एक बार दो बार देख लीजिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। और मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। इससे मुझे थोड़ी सी मतलब अच्छा लगता है, कोई लाइक करता है तो लगता है कि